नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा राज जो सदियों से सोया हुआ था, अब वो जाग रहा है। आज हम बात करेंगे एक छिपे हुए पहिए और उसके रक्षक की कहानी के बारे में, और उस जबरदस्त शक्ति की जो उस पहिए के अंदर कैद है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब घटना से। पुरी का जो महान मंदिर है ना, उसके अंदर एक ऐसा पुराना कमरा है जो सदियों से बिल्कुल शांत था, लेकिन अब आधी रात को उसमें से एक गूंज सुनाई देने लगी है। साफ है, अंदर कुछ जाग रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये गूंज सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं है, बाहर मंदिर के पास जो समंदर है वो भी बेचैन हो गया है। उसकी लहरों में एक ऐसी बेचैनी है, एक ऐसी उथल-पुथल है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी। तो ये गूंज, समुंदर की ये बेचैनी, ये सब आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है? एक ही जवाब है, कोई बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली चीज है। एक कलाकृति जो सदियों की गहरी नींद से अब जाग रही है और अपने साथ ला रही है ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अब इस कलाकृति के राज को अगर समझना है तो हमें चलना होगा वक्त में पीछे, बहुत पीछे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पौराणिक कथा की तरफ जहां से इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं। ये कहानी है चांदनी के बढ़ई की। ये बढ़ई असल में था कौन? सच तो ये है कि कोई नहीं जानता था। देखने में तो वो एक बिल्कुल मामूली सा दुबला पतला बूढ़ा कारीगर लगता था, लेकिन उसके आसपास जो होता था वो मामूली नहीं था। सोचिए, वो बिना किसी मशाल या दिए के काम करता था, फिर भी उसका शरीर चांदनी की तरह चमकता था। इतना ही नहीं, खूंखार जंगली जानवर भी उसके पास आकर शांत बैठ जाते थे। तो सवाल यह है कि वो सच में एक साधारण इंसान था या कुछ और? जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वो एक ऐसे भगवान के लिए एक श्राइन, एक मंदिर बनाने आया है जो सपनों में दिखते हैं और बात भी करते हैं, पर बिना किसी भाषा के। है ना अजीब? उसका मकसद जितना रहस्यमयी था उतना ही गहरा भी था। तो सवाल ये उठता है कि इस रहस्यमयी बढ़ई ने आखिर बनाया क्या? अपने पीछे वो क्या छोड़कर गया? चलिए अब देखते हैं कि उसके उस काम का नतीजा क्या हुआ। फिर एक सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि वहां लकड़ी से बनी 3 दिव्य मूर्तियां रखी हुई हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनकी गोल गोल आंखें, ऐसा लगता था मानो वो आंखें खुद समय को देख रही हों। पर वो बढ़ई, वो जा चुका था, गायब, बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन वो कारीगर अपने पीछे एक चीज छोड़ गया था, एक अधूरी विरासत। वो था एक पहिया, एक ऐसा पहिया जिसे किसी अनजानी लकड़ी से बनाया गया था। और कहते हैं कि इस पहिए में मंदिर से भी पुराना, राजाओं से भी पुराना एक गहरा राज छिपा है। और हाँ, यही वो कलाकृति है जो आज सदियों बाद जाग रही है। सदियों तक ये पहिया बिल्कुल खामोश पड़ा रहा। जैसे ही वो बढ़ई गायब हुआ, इसे मंदिर के सबसे भीतरी, सबसे गहरे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन आज वही कमरा गूंज रहा है और वो पहिया, वो एक बार फिर से चमकने लगा है। तो चलिए अब कहानी को सीधा आज के समय में ले आते हैं। देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। कहानी में अब एक नए किरदार की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जिसे इस पुराने राज का सामना करने के लिए चुना गया है। मंदिर में एक नौजवान स्कॉलर है, एक विद्वान, और उसे अपने सपनों में एक आवाज सुनाई देने लगी है। ये आवाज ऐसी है जो लगती तो सदियों पुरानी है, लेकिन सुनाई बिल्कुल साफ देती है। और पता है ये आवाज किसकी है? ये उसी खोए हुए बढ़ई की आवाज है। और वो उस विद्वान को सिर्फ एक आदेश देती है, पहिया पूरा करो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर असल में ये काम लगभग नामुमकिन है। तो ये काम आखिर इतना मुश्किल क्यों है? जरा सोचिए, उस विद्वान को क्या क्या करना पड़ेगा। उसे वो मंत्र ढूंढने होंगे जो लोग भूल चुके हैं। तीर्थयात्रियों की खोई हुई कहानियों को फिर से जोड़ना होगा। मंदिर के नीचे जो छिपे हुए गलियारे हैं, उनमें से रास्ता बनाना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे उस अनजानी लकड़ी को पहचानना होगा, और फिर उसे तराशने के लिए वो नामुमकिन औजार भी खोजना होगा। और एक और बात, इस पूरे सफर में वो अकेला नहीं है। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये राज कभी बाहर आए, और वो उस पर हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। खतरा बिल्कुल असली है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? अगर वो विद्वान कामयाब हो भी गया तो होगा क्या? इस पहिए को पूरा करने का अंजाम क्या हो सकता है?
और सच कहूं तो दांव बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि इस पहिए को पूरा करने का मतलब हो सकता है किसी ऐसी चीज को जगा देना जो देवताओं के जमाने से सो रही है। एक ऐसी शक्ति जिसका इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये कोई कोई भी नहीं जानता। तो अब हमारे सामने बस एक ही सवाल बचा है, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पहिया भगवान को दुनिया के और करीब ले आएगा, या फिर ये इंसान और देवता के बीच की जो पतली सी लकीर है उसे हमेशा के लिए मिटा देगा? इसका जवाब शायद इतिहास की परतों में ही कहीं दबा हुआ है।